2 अप्रैल है आज राजेश 2024। आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। 2011 भारत के हिसाब से बहुत अच्छा दिन रहा ये इस साल 2011 में। क्यों? आप विजुअल देख रहे हैं, ये वही है जब इंडिया ने सेकेंड टाइम वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता था। भारत में ही हो रहा था। हाँ जी, भारत में ही हो रहा था राजेश। डे नाइट मैच था। फाइनल्स में सामने श्रीलंका थे। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी राजेश और 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बनाए थे। भारत की ओर से क्या हुआ था? भारत की ओर से ये मैच जीता गया था 6 विकेट से। 4 ही प्लेयर आउट हुए थे और 10 बॉल अभी बाकी थी। 48.2 ओवर्स में ये मैच हो गया था। मैन ऑफ द मैच धोनी रहे थे। उन्होंने 92 अनबीटन बनाए थे राजेश। यस 91 बनाए थे उन्होंने 79 बॉल्स में। हालांकि हाईएस्ट स्कोरर जो थे, टॉप स्कोरर जो थे उसमें तो वो थे, आप ये मान के चलिए हमारे टॉप स्कोर किसका था राजेश इसमें? गौतम गंभीर जी बिल्कुल 97 थे। 122 बॉल खेली थी उन्होंने जी। तो ये मैं निकल गया था 1845 जी। सूर्य की ओर देखना बहुत मुश्किल होता है। अपने आधुनिक कैमरों से भी फ़ोटो खींचना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम फ़ोन के कैमरा से भी ट्राई, तो फिर सवाल उठता है सूरज का पहला फ़ोटो कब खींचा गया था? वैसे मैं बता दूं, ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी दिखा रहे हैं, ये सूरज का पहला चित्र है ये जो लिया गया राजेश। किसने लिया था? ये 2 फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। एक थे जी हिप्पोलाइट फिजियू और दूसरे थे लियोन फौकॉल्ट जी। इन्होंने क्या किया राजेश? ये पता चल गया था कि फोटोसेंसिटिव केमिकल्स क्या होते हैं। फोटोसेंसिटिव मतलब जहाँ प्रकाश पड़े तो फिर उस पर वो चीज़ें हो जाती है। पहले जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होती थी, हमें याद है राजेश कि लैब में फ़ोटो डेवलप किए जाते थे। उन्होंने भी ये देखा, इन्होंने एक धातु की प्लेट ली, एक आयरन प्लेट ली और उस पर कुछ स्पेशल केमिकल लगाए। उससे क्या हुआ कि उसकी एक नेचर बदल गया। क्या नेचर? कि ये फोटो सेंसिटिव हो गया थोड़ा सा, कि मतलब इस पर प्रकाश डले अगर तो उसका कलर बदल जाएगा। इन्होंने थोड़े से समय के लिए दिन में क्या किए, प्लेट निकाली कपड़े के बीच में से, जैसे उसको शील्ड किया हुआ था सूरज की तरफ की एकदम से और अंदर ले ली। कितनी देर के लिए की? एक्सपोजर कितना था? 1 सेकेंड का 60th पार्ट, 1 सेकेंड का 60वां हिस्सा, इतनी दूर के लिए उन्होंने एक्सपोजर किया, इसको वापस लिया और फिर एकदम से इसके ऊपर और केमिकल डाल दिए ताकि जितनी लाइट पड़ी थी उसकी वजह से पूरा ही प्लेट सफ़ेद ना हो जाए। हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? ये जो आप देख रहे हैं, देखिए एकदम किनारे पे सूरज सारा दिख रहा है और बीच में जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये राजेश सन स्पॉट्स हैं। जो हम जानते हैं कि सूरज पे ज्वालामुखी सा फटता रहता है लावा का, ये वो सन स्पॉट्स है जो उस पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज का इतिहास है। इस नज़रिए से 1966 की बात कर लेते हैं। सोवियत यूनियन, अंतरिक्ष की जब बात आती है तो सोवियत यूनियन और एक तरफ था नासा अमेरिका का, और तो दौड़ लगी हुई थी। बल्कि नासा बनाया इसलिए गया था कि जो सोवियत यूनियन आगे ही बढ़ता जा रहा था उसे काउंटर कैसे करे अमेरिका, यूएस से। हम जानते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम जो एक जीव गया था है ना जी, वो या महिला, ये सब रशियन थे। चांद पे हालांकि इंसान जो उतारा वो अमेरिका ने पहले उतारा, लेकिन चांद तक अगर कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचा, जो आप देख रहे हैं एक इलस्ट्रेशन है, ये लूना 10 है राजेश। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था दुनिया में या कोई भी ऑब्जेक्ट था मैन मेड जो कि चांद के चारों तरफ चक्कर लगा कर लौटा था। अदरवाइज उसके बाद हम जानते हैं 69 में तो फिर अमेरिका पहुंच गया था, लेकिन 1966 में सोवियत यूनियन ने चक्कर लगाया था पहली बार चांद का। और एक और चीज़, 1963 में भी राजेश प्रयास हुआ था, वो लूना 8 था। उस समय पे भी जो यूएसएसआर का जो मोटिव था वो यही था कि चक्कर लगाया जाए, लेकिन वो थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से चांद की ग्रेविटेशन से परे से 8,500 किलोमीटर दूर से था ग्रेविटेशनल पुल में, लेकिन वो स्पीड इतनी थी कि वहाँ से लूना 8 निकल गया था। इस बार सफलता मिली थी। तो ये आज मानव इतिहास में एक और बड़ा कदम सोवियत यूनियन की ओर से ही हुआ था।